वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे FI सेम 1 फिनेंशियल अकाउंटिंग 1, जिसमें हमने यूनिट नंबर 3 सिंगल एंट्री का एक सम हमने सॉल्व कर दिया था। आज हम देखेंगे सिंगल एंट्री के अंदर ही सम नंबर 2। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग इधर हम 44 नंबर का सम लेने वाले हैं। तो देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड बिल्स पेएबल एज ऑन 31 मार्च 2018। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले इधर डेटर्स दिए गए हैं 1/4/2017 और 31 मार्च 2018 के अकॉर्डिंग। उसका ओपनिंग बैलेंस दिया गया है डेटर का, पर उसका क्लोजिंग नहीं दिया है, जो हमें फाइंड करना है। फिर है क्रेडिटर्स, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है। बिल्स रिसीवेबल उसमें भी दिया है, और बिल्स पेएबल जिसमें हमको ओपनिंग दिया गया है पर हमको क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया है। तो वो हमको फाइंड करना होगा, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस और बिल्स पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस। फिर देखते हैं ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। तो उसमें है टोटल नेट परचेस, नेट टोटल परचेसिस, नेट टोटल सेल्स, सेल्स रिटर्न बाय डेटर, परचेस रिटर्न टू क्रेडिटर्स, bad debts, discount allowed to debtors, cash paid to creditors, cash purchase, cash paid for bills payable, cash received from debtor, cash received from bills receivable, discount received from debtor। एंड लास्ट में हमको एक लाइन दी गई है जो है कैश सेल्स इज़ 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल। ये हमको सम में बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है ये लाइन। आगे हम देखते हैं सम करते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते जाते हैं। और ये जो आपका सम है वो गुजरात यूनिवर्सिटी FI के अंदर नवंबर 2018 के अंदर पूछा गया है। और इस सम में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल उन दोनों का सिर्फ हमको एक क्लोजिंग बैलेंस है वो दो फाइंड करना है और कुछ नहीं है, जिसके लिए हमको टोटल 4 अकाउंट बनाने होंगे। एक तो है डेटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट और बिल्स पेएबल अकाउंट। तो मैंने ये सारे बना लिए हैं। और आपको पता ही होगा कि डेटर्स अकाउंट है वो बिल्स रिसीवेबल के साथ जॉइंट है, मतलब दोनों एक ही है ऐसा मानो। और क्रेडिटर्स अकाउंट और बिल्स पेएबल अकाउंट। तो सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग लिख देते हैं डेटर्स की, और बाकी सारे जो हमको दिए गए हैं उन सब की। तो डेटर्स में लिखते हैं सबसे पहले डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसका हमको दिया गया है 42,500। और लास्ट में उसका क्लोजिंग तो उधर आएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो हमको नहीं दिया गया और वही हमको फाइंड करना होगा। तो इधर मैं क्वेश्चन मार्क कर देती हूँ। फिर है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में ओपनिंग बैलेंस दिया गया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो है 50,000 सॉरी। और उसका क्लोजिंग भी हमको दिया गया है, तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 62,500। फिर है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल में लिख देंगे, तो इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमको दिया गया है 15,000, और उसका भी क्लोजिंग दिया गया है बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो है 22,500। ओके। फिर लास्ट में है बिल्स पेएबल, उसका भी हम लिख देते हैं। तो इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो है 17,500। और इधर आएगा उसका क्लोजिंग टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो हमको फाइंड करना है। मतलब यहाँ भी एक क्वेश्चन मार्क। पूरे सम में हमको यही दो चीज़ हमको फाइंड करनी है, और उसके लिए हमको इतना बड़ा सम दिया गया है, इतना क्वेश्चन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम पूरा सम सॉल्व करेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं। नेट टोटल परचेस, नेट टोटल सेल, ये दो हम लास्ट में देखेंगे। फिर है सेल्स रिटर्न बाय डेटर, सेल्स रिटर्न, तो जो सेल्स की थी उसको रिटर्न हो गई है, वो भी डेटर को, तो वो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, बाय सेल्स रिटर्न, जो दिया गया है 12,500। फिर है परचेस रिटर्न टू क्रेडिटर्स, परचेस रिटर्न मतलब परचेस है वो क्रेडिट से जुड़ा हुआ है, तो उसमें कहाँ कहाँ एंट्री होगी, डेबिट साइड में टू परचेस रिटर्न, वो है 7,500। ओके। फिर है बैड डेब्ट्स, 12,500, तो वो आएंगे डेटर्स में, तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैड डेब्ट्स, जो हमको दिए गए हैं 12,500। फिर है डिस्काउंट अलो टू डेटर्स, वो भी इसी साइड आएगा, डिस्काउंट अलो, कितना दिया गया है 7,500। उसके बाद है कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड मतलब हमने पेड किया है क्रेडिटर्स को, तो वो कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, टू कैश, तो सबसे फर्स्ट में ही वो लिखना होगा टू कैश 2,40,000। फिर है इधर कैश परचेस, वो भी हम लास्ट में देखते हैं, 1 2 और ये 3, ये तीनों चीज़ हम लास्ट में देखते हैं। फिर है कैश पेड फॉर बिल्स पेएबल, कैश पेड फॉर बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल को पेड किया है कैश, तो वो बिल्स पेएबल में डेबिट साइड पे ही आएगा, टू कैश, जिसकी अमाउंट है 20,000। फिर उसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव हुआ है डेटर को, तो कहाँ पे आएगा, तो डेटर्स को भी कैश रिसीव हुआ है, तो इधर आएगा बाय कैश, जिसकी अमाउंट है 3,85,000। फिर उसके बाद दिया गया है कैश रिसीव फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, कैश रिसीव हुआ है बिल्स पे रिसीवेबल को, तो बिल्स रिसीवेबल के अंदर ही वो तो आएगा, तो इधर हम लिखेंगे बाय कैश रिसीव, जिसकी अमाउंट दी गई है 32,500। फिर है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, क्रेडिटर्स के अंदर आएगा डिस्काउंट रिसीव, जिसकी अमाउंट है 5,000। तो सारी एंड इस सम में जो जो हमको वैल्यू दी गई थी वो सारी वैल्यू हमने पुट डाउन कर दी है सारे अकाउंट के अंदर। अब लास्ट में हम देखते हैं ये वाला, इधर कहा गया है हमको कैश सेल्स इज़ 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल, कैश सेल्स इज़ 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल। ये अगर हम, रुको पहले इधर लिख देती हूँ मैं, कैश सेल्स, इधर हमको कहा गया है 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल, मतलब इसको हम अगर फॉर्मूला के टर्म में अगर हम निकालेंगे तो कैसे होगा, तो कैश सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल इंटू 1/4, यही मतलब हुआ ना ये सेंटेंस का। क्या कहा है फिर से आप पढ़िए, कैश सेल्स है इज़ 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल, मतलब क्रेडिट सेल का 1/4 करना है, तो ये क्रेडिट सेल हम मैंने लिखा है और इधर उनका उसका 1/4 कर दिया है। अब कुछ नहीं करना है, तो इस क्रेडिट सेल को हम अज्यूम कर लेते हैं x और इधर 1/4, तो इसका होगा x डिवाइड बाय 4, इसका ये होगा क्रेडिट सेल, मतलब हमारे पास आ गई x डिवाइड बाय 4। अब हम टोटल सेल के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो नीचे में लिखती हूँ टोटल सेल,
तो उसका मीनिंग क्या होगा? तो वो होगा उसका मीनिंग कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, टोटल सेल का मतलब तो यही होगा ना, कैश प्लस क्रेडिट। तो इधर हमको कैश सेल्स कितनी कितनी दी गई है, अभी हमने फाइंड किया था ऊपर ये x डिवाइड बाय 4, तो वही हम लिख देंगे x डिवाइड बाय 4। और क्रेडिट सेल हमने अज्यूम की थी इसके अंदर x, ये क्रेडिट सेल था, उसको हमने अज्यूम की थी x, तो वो x हम इधर लिख देंगे। तो और इधर हमको टोटल सेल कितनी दी गई है, सम के अंदर अब मैंने जो स्टार्टिंग में जो हमने छोड़ा था वही, इधर नेट टोटल सेल 6 लाख दी गई है, उसी को हम कहेंगे टोटल सेल। तो इधर 6 लाख हो गया, अब इधर लिखेंगे 6 लाख, इधर 4 को इधर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 4x डिवाइड बाय 4, फिर नीचे 6 लाख इज इक्वल टू कितना होगा, इधर 5x होगा, 5x डिवाइड बाय 4, फिर 4 को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 5 को नीचे डिवाइड में ले आएंगे, तो 6 लाख इंटू 4 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 6 इंटू 4 24 डिवाइड बाय 5, तो इधर x की वैल्यू निकल कर आएगी 4,80,000। ओके, और ये हमारा हुआ क्रेडिट सेल। x तो हमने क्रेडिट सेल को अज्यूम किया था ना, इधर हमने ऊपर क्रेडिट सेल को हमने x अज्यूम किया था, और इधर हमको x की वैल्यू मिल रही है, तो x मतलब 4,80,000। और वो क्रेडिट सेल कहाँ पे आएगा, तो डेटर्स अकाउंट के अंदर आएगा। आपको पता ही होगा डेटर है वो सेल्स से रिलेटेड है, और क्रेडिटर से वो परचेस से रिलेटेड है, ये तो जनरल नॉलेज आपको पता ही होना चाहिए। इधर आएगा 2 क्रेडिट सेल, तो वो हमने नीचे फाइंड किया 4,80,000, तो उसको हम लिख देंगे ऐसे ही। तो अब हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो टोटल करेंगे सबसे पहले क्रेडिट साइड का 32,500 प्लस 22,500, तो इसका टोटल होगा 55,000। उसमें से माइनस करेंगे 15,000 को, तो आएगा 14,000 आएगा। और इधर हम उसको क्या लिखेंगे, टू डेटर्स अकाउंट, मतलब क्या हुआ, BR रिसीव, बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुआ हमको इधर ये 40,000, और उसको हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब डेटर्स अकाउंट में हम उसको ले जाएंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इधर आएगा बाय BR अकाउंट, मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 14,000। अब इसका भी टोटल कर देते हैं और डेटर्स अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं। 42,500 प्लस 4,80,000, तो उसका टोटल आएगा 5,22,500, सॉरी 5,22,500, और उसमें से माइनस करेंगे क्रेडिट साइड की वैल्यू को, तो उसका आंसर क्या आएगा, 65,000, जो हमारा हुआ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। तो डेटर्स अकाउंट हमने इधर किस तरह से फाइंड किया, सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग और ओपनिंग तो दिया ही गया था, तो उसको पहले क्लोज कर दिया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को, जो वैल्यू आई उसको हम ऊपर डेटर्स अकाउंट में ले गए, और बाद में जो प्लस माइनस करना है वो करके हमने उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया। इसी तरह से हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले इधर हमको क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करना होगा, क्यों, क्योंकि हमको बिल्स पेएबल की
क्लोजिंग अमाउंट हमको नहीं पता है, और क्रेडिटर्स में तो हमको सब कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बंद करेंगे। तो उसमें क्या बाकी रहा है अभी, तो क्रेडिटर्स में हमको अभी क्रेडिट परचेस फाइंड करना बाकी है। बाय क्रेडिट परचेस, तो आपको पता ही है डेटर्स अकाउंट में हमने ये सब फॉर्मूलाज लिख के हमने क्रेडिट सेल फाइंड किया था। इसी तरह से हमको ये क्रेडिट परचेस भी फाइंड करना है, पर इसमें हमको एक अमाउंट हमको दी गई है। ये जो दिया गया था ट्रांजेक्शन, उसमें हमने ये वाली वैल्यू भी हमने नहीं ली थी, तब कंसिडर हमने नहीं की थी। तो इधर है कैश परचेस, मतलब हमको कैश परचेस दिया गया है, तो हम आसानी से क्रेडिट परचेस फाइंड कर लेंगे। किस तरह से, चलो वो देखते हैं। तो क्रेडिट परचेस फाइंड करना है, इधर लिख देती हूँ। क्रेडिट परचेस इज इक्वल टू टोटल परचेस माइनस कैश परचेस। तो टोटल परचेस तो हमको दिया गया है सम के अंदर, ये रहा फर्स्ट वाला 3,50,000, और कैश नीचे हमको दी गई थी 80,000 सॉरी। तो आंसर क्या आएगा 2,70,000, जो हुआ हमारा क्रेडिट परचेस, जिसको हम क्रेडिटर्स अकाउंट में लिख देंगे 2,70,000। अब हम इसका टोटल करके लास्ट में उसका भी हम बिल्स पेएबल अकाउंट में जो ट्रांसफ़र करना है वो अमाउंट हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस साइड का टोटल करेंगे 50,000 प्लस 2,70,000, तो जिसकी अमाउंट आएगी 3,20,000। 3,20,000 और उसमें से माइनस करेंगे ये सारी वैल्यू, 2,40,000 माइनस 750, 7,500 माइनस 5,000 माइनस 6,25,00, मतलब 5,000 हमारी अमाउंट आई। और उसको हम क्या लिखेंगे इधर, टू बिल्स पेएबल अकाउंट 5,000, जिसको हम नीचे ट्रांसफ़र करेंगे। तो नीचे ट्रांसफ़र वो होगा इस साइड क्रेडिट साइड पे, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000। अब हम ये अकाउंट को भी बंद कर देंगे और इसका क्लोजिंग अमाउंट निकालेंगे। 17,500 प्लस 5,000, तो इसका टोटल होगा 22,500 और उसमें से माइनस करेंगे 20,000, तो 2,500 जो होगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। डन है। तो ये पूरा सम इधर कंप्लीट होता है। इस सम में आपको दो ही अमाउंट आपको निकालनी थी, डेटर्स की और बिल्स पेएबल की क्लोजिंग अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस जो उसका रहता है वो। तो उसके लिए हमको ये सारी प्रोसेस करने पड़ते हैं। ये आपको ये सम अगर हार्ड लगता हो तो आपको सिर्फ वही ध्यान में रखना है कि कौन सी अमाउंट कौन से अकाउंट के अंदर आएगी, तो आपको इजीली आप ये सम पूरा इजीली कर सकते हो और मस्त इंटरेस्टिंग सम है ये। तो आप ट्राई करना, एक बार अच्छे से देखना समझना, फिर आप ट्राई करना, तो आपको ये सम एकदम ईजी लगेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।